हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पुनाहुर में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ऊंचाई दूरी के कुछ सवाल पढ़े थे। आज मैं फिर से आपको ऊंचाई दूरी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा जो अक्सर बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो, ये सवाल लिखा है। सवाल नंबर पहला क्या लिखा है दोस्तों? भूमि के एक बिंदु से। ये सवाल कई बार पूछा गया दोस्तों। इसी तरह का सवाल या यही सवाल कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, एकदम सिंपल है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु, जैसे भूमि है तो भूमि का कोई एक बिंदु ले लेना है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, 20 मीटर ऊंचा कोई एक भवन है के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भवन के शिखर पर एक मीनार लगी है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। मीनार के शिखर के 45 अंश, पहले तल के बाद में शिखर के। तल का 45 अंश है और शिखर का 60 अंश है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना? मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या है? भूमि के एक बिंदु से, जैसे मान लिया भूमि है, एक और मीनार भवन है, ये भवन मान लिया। भूमि का कोई एक बिंदु है, भवन को मान लिया ए बी। ए बी एक भवन है दोस्तों, इसको हमने मान लिया ये भवन है हमारा, ए बी भवन है। तो सवाल कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, बिंदु को मान लो सी, कोई बिंदु सी है। भूमि के एक बिंदु से मीनार, एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई क्या है दोस्तों? 20 मीटर। 20 मीटर, ये यहां से यहां तक ऊंचाई है भवन की 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, संचार मीनार। अब इसके शिखर पर एक मीनार लगी है, भवन है, भवन के शिखर पर एक मीनार लगी है। तो हमने ये मीनार लगा दी, मीनार BC, इस बिंदु को C डाल दिया। एक मीनार है BC। फिर सवाल आगे क्या कह रहा है? मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। इस बिंदु से जो ये मीनार है, इसका तल ये होगा, शिखर ये होगा। तो तल और शिखर के उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा तो उन्नयन कोण बन रहा है, इसका 45 अंश है। तल का कितना है दोस्तों? सवाल कह रहा है 45 अंश है। और जो मीनार है उसके शिखर का, यहीं से देखता है शिखर का, जो शिखर का है ये यहां से यहां तक, ये कोण है 60 अंश का दोस्तों, 60 अंश का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये मीनार है यहां से यहां तक, इसकी ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर। यहां से यहां तक की ऊंचाई दोस्तों हमने मान लिया कि मीनार कितनी है? h मीटर है। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों। पहला एक बन रहा है BAC, ये त्रिभुज BAC है। दूसरा बन रहा है CAC, ये पूरा त्रिभुज लेंगे, C और A और C, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो चित्र में बनाए हैं वही लिख देंगे। मेन चित्र होता है दोस्तों, यदि चित्र समझ में आ गया तो जो चित्र में बनाए हो वही लिख देना है, हल कर लेना है। मेन चित्र है ऊंचाई दूरी में दोस्तों। यदि चित्र समझ में आ गया, चित्र बना ले गए तो सवाल, आधा सवाल हल कर लिए, आधा क्या पूरा ही हल कर लिए। ये भवन है। एक बार फिर से चित्र समझते हैं। लिखा भूमि के एक बिंदु से, ये एक भूमि है तो भूमि का कोई एक बिंदु ले लिया। भूमि के एक बिंदु से एक मीनार, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा कोई एक भवन है कुछ दूरी पर, उसके ऊपर भवन के शिखर पर एक मीनार लगी है। क्या लगी है? सवाल का है लगी एक संचार मीनार। एक मीनार लगी है भवन के शिखर पर। तो बिंदु से जो मीनार के पाद का और शिखर का उन्नयन, पाद मतलब तल, जो मीनार का तल का उन्नयन कोण 45 अंश है और शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये लिखा तल और शिखर के उन्नयन कोण 45-60। पहले तल का है 45 और फिर शिखर का है 60 अंश। तो शिखर ये है तो इसका है 60 अंश, ये कोण यहां से, और ये 45 अंश इतना, ये यहां का है तल का। ये मीनार है, ये तल है मीनार का। जो भवन का शिखर होगा वो मीनार का तल होगा। अब यहां हम लिखेंगे, माना AB क्या है दोस्तों? AB एक भवन है,
हमने माना कि ए बी हमारा भवन है, भवन बनाना नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर हमें पता है 20 मीटर, 20 मीटर है, तथा भवन के शिखर पर एक मीनार ए बी सी लगी। भवन के शिखर पर दोस्तों क्या लगी है? एक मीनार लगी है। मीनार क्या है? बी सी, जिसकी ऊंचाई आगे से लिखेंगे, जिसकी ऊंचाई बी सी बराबर एच मीटर। हमने दोस्तों माना है एच मीटर। अब आगे क्या कह रहा है? तल और शिखर के उन्नयन कोण भूमि के किसी बिंदु से, तो लिखेंगे भूमि के किसी बिंदु सी से, किसी बिंदु सी से मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश है पहले तल का, और फिर 60 है, 45 अंश और 60 अंश है। बस दोस्तों, जितना इसमें लिखा था चित्र में वही हमने लिख दिया। अब इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों। पहला त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज बी ए, ये समकोण है बी ए सी। दूसरा लेंगे सी ए, इसको 2 सी मान लिया दोस्तों, इसको डी कर लो, डी। तो यहां लिख दे भूमि के किसी बिंदु डी से, ये ए बी सी, इसको डी मान लिया दोस्तों। ए बी बराबर 20 मीटर दिए है, बी सी बराबर एच मीटर है, और भूमि के बिंदु डी से मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 अंश दिए। यहां से यहां तक की कुछ दूरी मानना हो तो मान सकते हो, माना यहां से यहां तक की दूरी x, यदि मानना है मान सकते हो। यहां लिख देंगे माना भूमि के एक बिंदु डी से भवन की दूरी x मीटर है, ये सीधे लिख दो, माना ए डी बराबर x मीटर, इतना ही लिख दो बस। जो ए से डी तक की दूरी है वो x मीटर है। डी क्या है? भूमि का एक बिंदु है, ए क्या है? भवन का आधार है। तो बिंदु डी से भवन के आधार तक की दूरी x मीटर मान लिया, x मीटर। अब लिखेंगे दोस्तों, पहले त्रिभुज लेंगे, पहले ये त्रिभुज ले लो बी ए डी को, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए डी में। अब कौन सी भुजा दोस्तों ज्ञात करनी है हमें? ये ज्ञात करना है, ये और ये मालूम है, तो हम कौन सा लेंगे? tan लेंगे दोस्तों। tan बराबर लेंगे, tan थीटा बराबर, थीटा की जगह 45 अंश दिए कोण, tan इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज ले रहे हैं दोस्तों, इसमें 45 अंश है, तो tan 45 बराबर, सूत्र बताया था मैंने लाल बटे कक्का से, tan में क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब ये, आधार ये है, तो लंब लाल बटे कक्का यहाँ से निकाल लेना, ये tan है, ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है? ए बी बटे आधार क्या है? ए डी। tan 45 का मान क्या होता है दोस्तों? 1। ए बी का मान हमें पता है 20 मीटर, और ए डी का मान हमने मान लिया x, ए से डी तक की दूरी x मान लिया। 1 का बटा करके कैंची गुणा करेंगे तो x बराबर आएगा 20। इसको समीकरण पहला डाल दो, x बराबर 20 मीटर। मतलब यहाँ से जो भवन है, अब भूमि के किसी बिंदु डी से भवन का जो आधार है, जहाँ भवन स्थित है, वहां तक की दूरी है दोस्तों 20 मीटर। यहाँ से वहां तक की दूरी 20 मीटर है, पर हमें ज्ञात करना है h का मान। तो हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज
CAD में, CAD में इधर से चित्र काला करेगा। tan इसमें कितने अंश का है दोस्तों? 60 अंश का। ये त्रिभुज ले रहे हैं ना, CAD पूरा ले रहे हैं, तो इसमें tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या होगा दोस्तों? AC बटे आधार, आधार AD। AC ये पूरा लंब होगा यहाँ से यहाँ तक, उस बार यहाँ से यहाँ तक लिया था लंब, अब ये यहाँ से यहाँ तक लंब, आधार ये होगा। tan 60 का मान क्या होता है दोस्तों? √3। ये याद रखना, tan 60 का मान क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है कैसे मान निकालते हैं, तो चाहे वीडियो देख लेना या फिर अपना रट लेना। ये यदि रटना ना हो, समझना हो अच्छे से कैसे निकालते हैं, तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने विस्तार से बताया, ट्रिक के माध्यम से बताया है कि ये मान कैसे ज्ञात करते हैं। अब AC का मान क्या होगा दोस्तों? A से लेकर C तक की दूरी, तो H + 20, H में 20 जोड़ेंगे, H इतनी है, यहाँ से यहाँ तक H है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, अभी हमें यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, तो H + 20, H + 20। AD का मान, A से D का मान x है, x की वैल्यू हमें पता है 20 है, तो यहाँ 20 रख सकते हैं, पर एक का बटा करके पहले कैंची गुणा कर लो, इसका इधर इसका इधर, तो इसका इधर करेंगे तो H + 20 बराबर, इसका इधर करेंगे √3x। अब हम समीकरण 1 से x का मान रख देंगे, x बराबर 20 आया ना, तो लिख देंगे समीकरण 1 से x बराबर 20 रखने पर, x बराबर 20 रखने पर यहाँ रखेंगे h + 20 बराबर क्या लिखा दोस्तों? √3x। x का मान क्या है? 20। x बराबर 20 आया था समीकरण 1 से, वहां मान रख दिया, गुणा करेंगे 20√3 आया, 20 का √3 से गुणा करेंगे 20√3, ये प्लस का 20 है, उधर ले जाएंगे माइनस का हो गया, प्लस का था 75 कर दिए, बराबर के उस पर माइनस, 20 दोनों तरफ से कॉमन कर लेंगे, 20 कॉमन हो जाएगा तो आएगा √3 - 1। ये आ गई दोस्तों ऊंचाई, आंसर। तो इसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों? मीनार की ऊंचाई, जो भवन के ऊपर मीनार लगी थी BC, एक मीनार थी हमारी, भवन के शिखर पर एक मीनार BC लगी है, यहाँ लिखा था, तथा भवन के शिखर पर एक मीनार BC लगी जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तो जो मीनार थी उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई क्या आ गई दोस्तों? 20√3 - 1। चाहे तो √3 का मान भी रख सकते हैं, √3 का मान होता है दोस्तों 1.732, यदि रखना हो तो, नहीं रखेंगे ये भी सही हमारा। कितना आया दोस्तों? h बराबर 20√3 - 1। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पेपर में पूछा गया है, और एक क्वेश्चन ऊंचाई दूरी का 100 में से 100% हर वर्ष पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन जहां समझ में ना आया हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा है दोस्तों, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। कैसे खड़ी दोस्तों? ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। जो मीनार के पाद बिंदु मतलब आधार से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना दोस्तों? मीनार। कोई एक धरती पर, जैसे एक धरती है, इस पर एक मीनार खड़ी कर दी हमने, धरती पर मीनार खड़ी कर दी। फिर सवाल कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु, मान लो धरती में कोई बिंदु ले लिया यहाँ पर हमने, धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, इसके पाद बिंदु ये है, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है दोस्तों? 15 मीटर की दूरी पर है। 15 मीटर की दूरी पर धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। जो बिंदु है मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अब इस बिंदु से जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, इस बिंदु से ये शिखर, ये है मीनार का, इसका जो उन्नयन कोण है कितने अंश का है दोस्तों? 60 अंश बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। बिंदु ए, इसको बी, ए बी एक मीनार हो गई,
ये बिंदु सी मान लिया। धरती के किसी बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ये, इसको एच मान लिया, एच मीटर है। हमने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां तक एच मीटर है। बस अब जो चित्र में बनाए हैं वही लिख देंगे। लिखेंगे दोस्तों, माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। हमने माना है ए बी का मान कितना है, एच मीटर। ए बी क्या है, एक मीनार है, जो मीनार है उसकी ऊंचाई है एच मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब एच की वैल्यू ज्ञात करना है। दिए क्या है, बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिए है, 60 अंश दिए है। लिखेंगे मीनार के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी से, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी से, मीनार के पाद बिंदु क्या है मीनार का, बी, पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी से मीनार के शिखर, सी से मीनार के शिखर, मीनार के शिखर ए का उन्नयन कोण कितना है दोस्तों, 60 अंश। अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए सी बी बराबर 60 अंश। कोण ए सी बी बराबर कितना बन रहा है दोस्तों, 60। एक कोण का चिन्ह होता है, 60 अंश का बन रहा है। और क्या दिए है, सब लिख लिया। अब त्रिभुज, एक ही त्रिभुज इसमें बन रहा है दोस्तों, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश, tan लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमें मालूम है, ये ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना, आधार पता है, तो tan में होता है लंब बटे आधार। लंब क्या दोस्तों, h, और आधार क्या है 15, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, थीटा का मान 60 अंश है। हमें tan 60 का मान पता है दोस्तों, कितना होता है, √3, √3 रख दे, नहीं पता है तो निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इससे पर थीटा की वैल्यू 60 है, तो यहाँ भी 60 रखेंगे, यहाँ भी 60 रखेंगे। अब sin 60 का मान हमें मालूम होना चाहिए, तो sin 60 का मान क्या होता है दोस्तों, √3/2। cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। पास पास का गुणा होता है दूर दूर का, तो ये इससे कट जाएगा, बराबर से √3/1, मतलब √3 आया। तो tan 60 का मान आ गया दोस्तों √3, h/15। इसके बटे में कुछ नहीं, एक का बटा करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे, तो h बराबर आ जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 15√3, ये मान आ गया मीटर। कितनी ऊंचाई है दोस्तों, मीनार की जो ऊंचाई है 15√3 मीटर। यदि मान रखना हो √3 का, तो याद रखना √3 का मान होता है 1.732, तो दशमलव के बाद 2 अंक ही रख देते हैं, 1.73 √3 का मान होता है। तो गुणा कर दो, तो h बराबर कितना आएगा दोस्तों, h बराबर आ जाएगा 1.73 गुणे 15, करो गुणा, 15 × 3 = 45, 45 की 5 हासिल 4, 15 × 7 = 105, 105 और 4 109, 109 में हम 9 रख देंगे, 10 हासिल आ जाएगा, 15 कम 15 10 25, ये आया। दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, 1-2 अंक के बाद, तो 1-2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, आएगा दोस्तों 25.95 मीटर में दिया था, तो मीटर ये आया। नीचे से लिख देंगे, आता है मीनार की ऊंचाई
25.95 मीटर है आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इसमें दोस्तों बड़ा क्या होगा, भवन या टावर? तो हमें पता है कि शिखर से, भवन के शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण कब बनेगा, जब शिखर पे, भवन के शिखर से, ये भवन है मान लो, यहाँ शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है, यदि वो ऊपर देखेगा तब उन्नयन कोण बनेगा, नीचे देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा। तो ऊपर देखेगा तो टावर क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक टावर बना लेना है हमें, केबल टावर, और एक भवन है 60 अंश का बन रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण दोस्तों कितना बन रहा है, 45 अंश का बन रहा है। अवनमन कोण 45 अंश बन रहा है, कहाँ, पाद का, मतलब आधार का। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम एक टावर बना लेंगे पहले। मान लो ये कोई टावर है, ये एक भवन है। भवन कितना, 7 मीटर ऊंचा है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। ये भूमि है, ये टावर है, केबल टावर, केबल लिखना हो लिख भी सकते हैं, केबल टावर। ये नाम कुछ भी डाल दो इसका और बड़ा कर लो। ये ए है, ये बी, माना ए बी एक केबल टावर है, बनाना नहीं है केबल टावर, केवल लिख दो ये केबल टावर है, ये भवन है। ए बी, ये सी डी मान लो, सी है ये डी। ए बी एक केबल टावर है, ये एक भवन है, सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई हमें पता है 7 मीटर। सवाल दिए यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है 7 मीटर। अब सवाल दोस्तों यहां समझना क्या कह रहा है, शिखर से, भवन के शिखर से, भवन का शिखर ये है ना, के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, केबल टावर ये है, तो इस शिखर भवन का ये है, इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण कितना बन रहा है दोस्तों, ये ऐसे डॉट डॉट इसके समांतर ये जो कोण बन रहा है दोस्तों कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का, यहीं से देखने पर इसके पाद का अवनमन कोण, ऊपर से जब नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण, अवनमन कोण कितने अंश का दोस्तों, तो अवनमन कोण लिखा है 45 अंश का, 45 अंश का ये। अब इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, ये बिंदु कुछ डाल दो, ए बी सी डी, इसको ई डाल दिया। तो एक बार त्रिभुज लेंगे ए ई सी, और एक त्रिभुज लेंगे सी डी बी, इसको ले लो, या फिर बी ई सी इसको ले लो, एक ही है। तो हम पहले लिखेंगे जो चित्र में बनाए हैं, तो लिखेंगे माना सी डी एक भवन है, सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर, जिसकी ऊंचाई सी डी बराबर h मीटर नहीं 7 मीटर, तथा ए बी एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, तो ये 7 है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक ये भी 7 होगी, 7 मीटर, और यहां से यहां तक कुछ मान लिया, h मान लिया, यहां से यहां तक की दूरी h मीटर, तो पूरी क्या हो जाएगी h + 7, यहां से यहां तक हो जाएगी h + 7, जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर h + 7 मीटर। h की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, उसमें 7 जोड़ देंगे तो पूरी टावर की ऊंचाई आ जाएगी। और इसमें क्या दिए है, यहां से यहां तक की दूरी हमें नहीं पता,
कुछ भी मान लो, यहाँ से यहाँ तक x मीटर मान लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर है। यदि ये x है तो इसके समांतर ये भी है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक x मीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी x मीटर होगी। जो x है ये है तो ये x है, ये 7 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 होगी। तो ये भी लिख देंगे, लिखेंगे माना टावर से, भवन से टावर के बीच की दूरी, भवन से टावर के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, ये b है, BD बराबर, जो BD होगी वही CE होगी, CE बराबर x मीटर, x है दोस्तों, x मीटर। जो B से D तक होगी वही C से E तक होगी, तो BD CE बराबर x मीटर। और क्या दिए दोस्तों इसमें, और कोण दिए, लिखेंगे भवन के शिखर C से, भवन के शिखर C से टावर के शिखर, टावर के शिखर A का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितने अंश है, 60 अंश, तथा टावर के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। बस ये जो चित्र में जितना हमने किया है, वो चित्र में जो किया है वही यहाँ लिख देना है दोस्तों। ये लिखो चाहे ना लिखो, ज़्यादा चित्र बस सही होना चाहिए दोस्तों। यदि चित्र सही है और सीधे हल कर दिए तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। मेन चित्र है, यदि चित्र समझ में आ गया तो सवाल अपने आप आ जाएगा। मेन क्या है, चित्र। क्या लिखा दोस्तों, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, कोई एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर, केबल टावर, कोई केबल टावर है, उसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। मतलब आधार का अवनमन कोण कितना दोस्तों, 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमने टावर की ऊंचाई मान ली, ये 7 है मीनार, तो इसके सामने इतनी ये भी 7 होगी, ऊपर की h मान ली, तो पूरी h प्लस 7 मान ली, h प्लस 7 मीटर है। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो पहले हम त्रिभुज लेंगे CDB ले लो, चाहे BEC ले लो, दोनों एक ही हैं। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज BEC में, BEC में tan 45 अंश, कितने अंश का कोण है, इसमें भी 45 का, ये नीचे लेते तो ये भी, ये कोण दोनों बराबर रहेंगे। लंब बटे आधार, tan में क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। तो हमने त्रिभुज क्या लिया, BE और C, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं CDB, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, इसमें लंब ये रहेगा, आधार वो रहेगा। यदि ये लेंगे CD, यहाँ यदि D कर लेंगे ऐसे CDB में, तो भी वही आएगा। इसमें भी 45 अंश का कोण है, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, आधार x है, लंब है 7 बटे आधार क्या है, x। वहां लेते तो लंब आधार x, वही बात है। 45 का मान हमें पता है 1 है, tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ x है। 1 का बटा करके कैंची गुणा करेंगे, x का 1 से x, 7 का 1 से 7, ये आ गया x का मान, समीकरण पहले डाल दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 मीटर है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7 मीटर है। भवन से और टावर के बीच की दूरी 7 मीटर है। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज AEC में, ये समकोण 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। त्रिभुज AEC में, इसमें tan 60 है, 60 अंश का कोण, थीटा का मान है 60 अंश, ऐसे खींच दो, tan 60 अंश,
लंब बटे आधार, लंब ये है, लंब है यच, और आधार क्या दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक यक्स, लंब बटे आधार। tan 60 का मान रखेंगे दोस्तों, tan 60 का रूट का 3 होता है बराबर यच बटे एक्स। कैंची गुणा करेंगे 1 का बटा करके, तो यच बराबर आएगा रूट का 3 यक्स। अब हमें यक्स की वैल्यू पता है समीकरण 1 से, तो लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से यक्स बराबर 7 रखने पर, यहाँ रखेंगे यक्स का मान रूट 3, यक्स का मान 7, यहाँ कोई चिन्ह है गुणे पे माना जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों 7 रूट 3। ये यच का मान आ गया, यच यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आ गई। अब हमें ज्ञात क्या करना था दोस्तों, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई क्या थी, यच प्लस 7, तो नीचे से लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या थी ए बी, नीचे से लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ऊंचाई ए बी बराबर यच प्लस 7, यच का मान आया 7 रूट 3 प्लस 7 है 7, यच में 7 जोड़ना था तब टावर की ऊंचाई आएगी। अब दोनों तरफ 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन कर लेंगे दोस्तों, यहाँ बचेगा रूट का 3 प्लस का 1, यहाँ 7 कॉमन करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ से 7 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ रूट का 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। 7 कॉमन किए तो यहाँ बचेगा रूट का 3 प्लस, यहाँ 7 बाहर हो गया तो 7 एकम 7, 1 बचेगा। तो इसका मान क्या आएगा दोस्तों, जो टावर की ऊंचाई आ गई 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर, मीटर में दिया था तो मीटर में ही इसका उत्तर आएगा। मात्रक जरूर रखेंगे दोस्तों, मीटर। रूट 3 का मान रखना हो तो रख भी सकते हैं, अभी जैसे पिछले सवाल में मैंने रखा था, रूट 3 का मान क्या होता है दोस्तों 1.73। ये यहाँ रख के जोड़ के गुणा कर देना है, कभी कभी रूट 3 का मान रख भी देता है, यदि रखना हो तो ये 1.73 उत्तर ही आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अब इसके आगे के कल हम प्रश्न 3, आज जो 3 सवाल बताए दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, लगभग ये हर वर्ष आते हैं। ऊंचाई दूरी का एक सवाल पक्का आना है दोस्तों बोर्ड पेपर में, तो इसलिए ये सवाल अच्छे से पढ़ना दोस्तों, कुछ ना कुछ इससे जरूर पूछा जाता है। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तुम्हें आप लोगों को बताया। कल भी 2-3 क्वेश्चन आपको मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो अक्सर आते हैं पेपर में। अब कल 3 क्वेश्चन ही हो पाए, कल चौथा, 5वां, 3 क्वेश्चन कल और बताऊंगा जो अक्सर पूछे जाते हैं, शेष कल पढ़ेंगे दोस्तों।